आज की वीडियो में हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का 9th एंड 10th पार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या था कि हमें स्क्वायर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने थे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ओके। ये आपका 529 है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट बना लेंगे, कैसे? इस सिंबल के थ्रू। ओके, तो ये एक स्क्वायर रूट दिया गया है, तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सुना, उसमें क्या लगा है? फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, ओके। तो 529 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो स्टार्ट ही किससे होगा? देखिए, लास्ट में अगर जो भी वंस पे डिजिट होगी तो वो देख लीजिए 2 से 10 तक के टेबल में, 2 से 9 तक के टेबल में किस में आ रहा है, उसी से आप यहाँ पे डिवाइड करें भाई, डिवाइड हो पाएगा, डिविजिबल होगा वो, है ना, हो सके। जैसे अब 2 से तो नहीं हो पाएगा, क्यों 9, क्योंकि 2 के टेबल में ना 9 आता ही नहीं है ना। वंस डिजिट पे यहाँ पे 9 है, जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है। अब 3 से कोशिश करेंगे, 3 से हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9, और वंस पे भी आपका 9 है। तो एक बार हम जरा ओरली चेक कर लेते हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, ओके, फिर 2 रहेगा, 3 7 ज़ा 21, ओके, फिर 1 हो जाएगा, फिर 19, नहीं हो पाएगा। ओके, 7 के टेबल में 49 होता है, हाँ, वंस पे वहाँ पे 9 आता है, तो 7 के टेबल में हो सकता है चला जाएगा। तो 7 7 से 49, 3 बचा 39, 7 7 4 ज़ा 24, 7 कितना हुआ, 7 3 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, नहीं हो पाएगा। ओ, तो इसके अलावा ये किससे जाएगा? ये जाएगा आपका 23 से, क्योंकि ये 23 का स्क्वायर है यहाँ, इसलिए यहाँ पे 23 टाइम में जाएगा, और ये 23 1 टाइम में जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे इसके फैक्टर्स निकल आए। तो फैक्टर्स निकल आए, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि क्या 23 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 529 आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि 23 का ही स्क्वायर है ना। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 23 × 23, ऑब्वियस है, 23 का स्क्वायर करोगे मतलब 23 में 23 मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका 529 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं और थोड़ा सिंपल वे में लिख लूँ। 23 को 2 बार लिखने से अच्छा है कि एक बार लिखो और स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। और अब इसको क्या करना है, स्क्वायर इधर लिखा है, तो मैं इसको दूसरी साइड लगा देता हूँ। क्यों लगाया वो आपको भी समझ में आ जाएगा। दूसरी साइड जाएगा स्क्वायर, तो हाफ हो जाता है ना। अब 529 की पावर हाफ हो गई है, इज इक्वल टू 23। ठीक है, टू इसकी जो पावर थी 2 उधर शिफ्ट हो गई है, और इधर क्या था 1 हो गई है पावर। तो अब तो 23 बना रहेगा, 23 की पावर 1 23 ही रहेगा। अब इस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, और ये 23 आपका 23 रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर आ गया। अंडर रूट 529 कितना होगा? 23, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल के दिखा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th पार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, ये मैंने अंडर रूट लगा दिया। अब इसका स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन नाम सुनते ही आप इसके फैक्टर निकालना शुरू कर दोगे। ओके, तो किससे स्टार्ट करें? 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 से 10, वहाँ पे एक 0 आता है, तो जी बिल्कुल जा सकता है। 2 से तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, ओके, 2 5 ज़ा 10, जी चला जाएगा। ओके, फिर आखिरी में एक 0 बचेगा। ओके, 2 4 ज़ा 10। अब देखिए, यहाँ पे बीच में आपने 2 डिजिट लेनी है, एक डिजिट से आपका काम नहीं होगा। 2 के टेबल में 1, 2 से कम में ही आ जाएगा, तो हमें 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 होता है, यहाँ पे तो केवल 1 ही है ना, तो इसलिए हमें डबल डिजिट लेनी पड़ेगी, यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, 1 के साथ 0 भी लेना पड़ेगा। तो 2 5 ज़ा 10 लेंगे, लेकिन जब कभी भी आप एक साथ 2 डिजिट लोगे तो बीच में 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और 0 का 0 ऐसे ही लग जाएगा। फिर देखिए, फिर ये इजीली 2 से चला जाएगा। अब तो 2 2 ज़ा 4, 0 ऐसे ही रहा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10।
ओके, अब देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 है तो वंस डिजिट 5 में किस पे आती है, 5 5 से 25, 5 के टेबल में इजीली आ जाता है। 5 के हर दूसरी डिजिट पे आपको 5 मिलेगा। देखिए जैसे 5 वन 5, 5 टू 10, 5 3 से 15 है ना, 5 5 से 25, इस तरह से 5 मिलेगा ही वंस डिजिट पे। जिस तरह से यहाँ पे वंस पे 5 है तो 5 डेफिनेटली आना है 5 के टेबल में। ओके, 5 4 ज़ा 20। ओके, यहाँ पे मैं ज़ीरो नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे अभी। अगर बीच में कहीं हमें 2 डिजिट लेनी होती है तब वहाँ पे ज़ीरो लगता है। ठीक है, 5 4 ज़ा 20। अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा ज़ीरो। देखिए अब मैं एक साथ यहाँ पे 2 डिजिट लूँगा ना, तो अब यहाँ पे ज़ीरो लगा दूंगा। ठीक है, अब 25 एक साथ ले सकता हूँ। ठीक है, 5 5 ज़ा 25। ओके, अगेन चला जाएगा, दिख रहा है अभी तो जाता होगा। ओके, 5 8 ज़ा 40। स्टार्टिंग हो रही थी इसलिए ज़ीरो नहीं लगाया। ओके, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए इजीली दिख रहा है, अब तो ये 3 से जा रहा है, अब तो छोटा हो गया काफ़ी। अब तो इजीली निकाल सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये इसके फैक्टर्स आए। तो मैं फिर से ये कह सकता हूँ कि क्या इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराया जाए तो क्या हमें 8100 मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। तो चलिए इनको हम मल्टीप्लाई कराते हैं जिससे इसका रिज़ल्ट ये आ जाए। ठीक है, 2 इंटू 2। ओके, मैं इसको एक पेयर में भी लिखता जा रहा हूँ, मतलब एक साथ दो दो नंबर, एक पेयर में 2 नंबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो स्क्वायर के लिए 2 संख्याओं का आपस में गुणा होना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं स्क्वायर मतलब 2 2 के पेयर बना रहा हूँ। 5 इंटू 5 ऑटोमेटिकली बन ही चुके हैं, इसमें आपको बनाना क्या है। ठीक है, इंटू 3 ये हो गया, ये भी हो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 8100 आ जाएगा। इसको अब थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। 2 बार 2 लिखने से अच्छा स्क्वायर कर लो, 2 बार 5 लिखने से अच्छा 5 का स्क्वायर कर लो, इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एक और बार 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अलग अलग स्क्वायर लगे हैं तो एक साथ हो स्क्वायर कर देंगे हम, मतलब होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, लास्ट में क्या था हमारा 3 था। ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर उठ के हमारा किधर चला जाएगा? दूसरी साइड चला जाएगा 8100 के ऊपर, तो ये हाफ में चेंज हो जाता है, दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, या फिर इजकल टू के अपोजिट साइड जाता है स्क्वायर, तो क्या हो जाता है 1/, हो जाता है जो भी हो। यहाँ पे क्यूब भी होता है वो भी 1/3 हो जाता है यहाँ पे आके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ओके, यहाँ पे क्या पावर हुई? केवल 1 हुई, तो 1 का मतलब तो यही रहेगा। ठीक है, इफ़ यहाँ पे 0 होती तो कुछ भी होता तो वो 1 में चेंज हो जाता, लेकिन अभी तो 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, 5 की पावर 1 है तो ये मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब सीधे मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस हाफ को क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट। इस तरह से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ पे। 2 5 ज़ा 10, ओके, 10 3 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90। ये आपका आंसर आ गया। अंडर रूट 8100 का आंसर क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा? 90। ओके, होप सो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।